अगर आप इतिहास को सिर्फ डेट समझ रहे हैं, हिस्ट्री को डेट समझ रहे हैं, तो आप गलत पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री एक स्टोरी है और आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास को क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए। इतिहास को पढ़ने से न केवल परीक्षा में मदद मिलती है, बल्कि हमारी बौद्धिक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी को भी और मजबूत करती है। हेलो एवरीवन, राव जी एस वेलकम यू ऑल। आज से हम हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आगे पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री की क्लासेस भी आएंगी। सो विदाउट कंज्यूमिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिना किसी देरी के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पार्ट रहेगा वो इंट्रो टू हिस्ट्री रहेगा, इतिहास का एक परिचय रहेगा। तो देखते हैं आगे। इतिहास क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, तो हिस्ट्री ना बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि जब हम खड़े हैं और हम पीछे पलट के देख रहे हैं, तो हम आज जो पीछे पलट के जब देखते हैं कि पहले क्या था, कैसे था, क्यों था, तो जब इसकी स्टडी होती है तो यही हिस्ट्री है। मोटा मोटा समझिए, जो था बड़े ना क्या था, यही हिस्ट्री है। वही मौर्य समाज में क्या था, गुप्त साम्राज्य में क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था। तो जब क्या था को जब हम एनालाइज करते हैं, जब उसको क्या था को समझने के लिए पढ़ते हैं, तो वही हमारा जो है सब्जेक्ट हो जाता है हिस्ट्री। और हिस्ट्री को ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, सोसाइटी, इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट। तो ये हमारा हिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया। हिस्ट्री जो वर्ड है हमारा, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि हिस्ट्री वर्ड कहाँ से है। ग्रीक वर्ड है हिस्टोरियन, उसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन टू सीक नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच करनी है, वही हिस्ट्री है हमारा। तो हिस्टोरिया वर्ड याद रखना है आपको। ई एच कार्ड एक हिस्टोरियन थे, बहुत ही फेमस, उनकी एक बुक है व्हाट इज हिस्ट्री। उन्होंने इसमें डिफाइन किया है जो हिस्ट्री है वो कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, मतलब हमारा जो वर्तमान है और जो हमारा जो भूत था, उनके बीच का जो जो इंटरेक्शन होगा ना, जो भी कुछ होगा ना, वो इतिहास होगा हमारा। तो ये था ई एच कार्ड के अकॉर्डिंग। कलहन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, को डबल स्टार लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है कलहन। कलहन अभी जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसकी और ये नाम आता रहेगा, ऐसे नाम आते रहेंगे। देखिए हिस्ट्री में क्या है ना, हिस्ट्री तो आपको डेट्स फैक्चुअल वगैरह सब अच्छे से याद करने हैं, इसमें बुक्स और उनके जो ऑथर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, हर एग्जाम में पूछता है। तो कलहन जो थी, इनकी जो किताब थी कौन सी थी, तरंगिनी, याद रखना है। उसमें उन्होंने क्या बोला, उस ये बहुत बड़े इतिहासकार थे, ये कश्मीर के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी बुक में कश्मीर के सारे राजाओं को बड़ी सिस्टमेटिक वे से बताया है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये पहली किताब है जो एक सिस्टमेटिक वे में हिस्ट्री के पर्पज से लिखी गई है। तो इन्होंने बोला था कि जो हिस्टोरियन होते हैं ना, हिस्टोरियन कौन होते हैं, जो इतिहास को समझते हैं, फिर उसको समझने के बाद जब लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वही उन्हीं को कहते हैं हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन को कैसे लिखना चाहिए, इन्होंने बोला था हिस्टोरियन को शुड एक्ट लाइक अ जज। जो जज होता है ना हमारा जो कोर्ट का, वो क्या करता है जब कोई फैसला सुनाता है, रिजल्ट कुछ रिजल्ट देता है, जजमेंट देता है, फैसला रिजल्ट जजमेंट कहते हैं जिसको। अगर जब जजमेंट देता है तो कैसे किस बेस पे देता है, एविडेंस के आधार पे देता है, डिफरेंस पेपर्स वर्क्स के आधार पे देता है। तो वो पहले देखता है कि क्या है, मतलब है नहीं है, वो भी तो एक मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है। तो उसी हिसाब से हिस्टोरियन को एक किताब लिखनी चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, शुड एक्ट लाइक अ जज। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ें हिस्ट्री, तो मन में आता है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ें। तो देखिए इसमें कई सारे आपके पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है बेहतर फैसले लेने के लिए, गुड डिसीजन के लिए। देखिए हिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है ना, आपकी जो 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 पुरानी गलतियाँ होती है ना, जो जिन्होंने जो गलतियाँ की हैं पुराने समय में, वो गलतियाँ हम ना करें, उससे उसको समझने के लिए हमको हिस्ट्री पढ़ना होता है। दूसरा क्या, अपनी पहचान समझने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो इतिहास है वो रूट है, जड़ है किसकी, हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति का। तो अगर उसको समझना है तो हिस्ट्री हमें पढ़ना है। क्रिटिकल थिंकिंग की विकास होता है, मेंटल एबिलिटी बढ़ती है जब आप सोचना स्टार्ट करते हो ना, यार क्यों था, कैसे था, क्या था, तो आपको ना जिज्ञासा होने लगती है, भाई यार सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छा ऐसा था, अच्छा यहाँ पे सिप मिले थे, यहाँ पे सिप नहीं मिला था, ऐसा क्यों था, वहाँ क्यों मिला, यहाँ नहीं मिला, वहाँ मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, बिना सर वाली मूर्तियाँ मिली हैं, एक कब्र में दो लोग को दफनाने की भी प्रचलन था, तो ये क्यों था, कैसे था। जब ये दिमाग में आने लगता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। दूसरा है कि दुनिया को समझने का नजरिया। जाहिर सी बात है, जो हमारी जो पॉलिटी है, जो इकोनॉमी है, वो बेस है किसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। तो इसलिए भी पढ़ना है हमको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, जो कि हमारा 5वें नंबर का टॉपिक है। जो हम लोग जो क्लास को इसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे कि हमारा जीएस कंप्लीट हो सके, वन डे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टैकल कर सके हम लोग। तो हिस्ट्री इसलिए पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग इतिहास नहीं जानते वो उसे दोहराने के लिए मजबूर होते हैं। जी हाँ, अगर जब इतिहास जानोगे ही नहीं तो फिर से वही गलती करोगे, तो इसलिए जान लो और गलती ना करो, यही इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना है हम लोग को। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है 3500 बीसी टू 500 बीसी, 3500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। मध्यकालीन इतिहास का, मिडिवल हिस्ट्री का, 500 बीसी टू 1500 एडी, 500 ईसा पूर्व से और 1500 तक। आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है, 1500 एडी टू
टिल प्रेजेंट है, मतलब कि 1500 एडी से लेके और अभी तक जितना कुछ होगा वो सब हिस्ट्री में आ जाएगा। अब प्राचीन इतिहास में हमें पढ़ना क्या होगा? हमारा जो टॉपिक होगा, जो प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे हम लोग, वो रहेगा पाषाण युग, स्टोन एज, पाषाण युग। पाषाण युग देखेंगे, स्टोन एज देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के फॉर्मेशन हुए हैं, स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट नहीं थी। वैदिक एज को देखेंगे, पोस्ट वैदिक एज को देखेंगे। महाजनपद पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाजनपदों का कैसे विकास हुआ उसको देखेंगे। जो आज दिल्ली है, उस समय कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, उसको देखेंगे हम लोग। मगध साम्राज्य देखेंगे, जो हमारा जो मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर है, वो उसको हम लोग देखेंगे। उसमें डायरेक्ट टैकल किए जाते हैं क्वेश्चन उसमें से। मौर्य समाज देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्य समाज देखेंगे। मौर्योत्तर काल देखेंगे, मौर्योत्तर काल में पोस्ट मौर्यन एम्पायर को भी समझेंगे। इसमें क्या था, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य जिसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जो सोने की चिड़िया हम लोग आप सुना करते हैं ना कि सोने की चिड़िया कभी था भारत, तो वो सोने की चिड़िया गुप्त साम्राज्य में था। तो गुप्त एम्पायर को जब पढ़ेंगे तो सोने की चिड़िया कब था, इसका भी उसमें आंसर देखेंगे। हर्षवर्धन साम्राज्य देखेंगे, और कुछ अन्य किताबें जो हिस्टोरियन ने लिखी हैं उनको भी याद करना, उनको भी समझेंगे कि कौन सी हिस्टोरियन ने कौन सी किताब लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में टैकल किया जाता है। तो ये प्राचीन इतिहास का हमारा जो है टाइमलाइन है कि ये हमको पढ़ना है नेक्स्ट क्लासेस में। मध्यकालीन इतिहास, जो भारतीय इतिहास है मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री में, उसमें क्या क्या देखना है हम लोगों को? राजपूत काल देखेंगे, राजपूत देखेंगे, चोल चालुक्य चेर पांडे देखेंगे, राष्ट्रकूट देखेंगे, दिल्ली साम्राज्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत, उसको पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, इन सबको हम लोग को क्लास में कवर करना है। इसके बाद सीधे हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएंगे। तो उसमें क्या क्या हमें पढ़ना होगा वो देखेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास का सफर, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? जो मुगल साम्राज्य जहाँ से छोड़े होंगे हम मेडिवल हिस्ट्री, वहाँ से पतन का उसका देखेंगे कि इसका मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय देखेंगे, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश एरा को देखेंगे, ब्रिटिश एरा में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुए हैं उनको भी समझेंगे, जो हमारे वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखेंगे, ग्रेट लीडर्स के बारे में देखेंगे, और इन सब टॉपिक को कवर करेंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास, इंट्रो टू हिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास के साथ हम लोग मिलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्यूरी प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट।